नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम CM24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 गरिमा, गौरव और विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। नया साल, नई शुरुआत और साथ ही मध्य प्रदेश का इतिहास, विरासत और संस्कृति का भव्य उत्सव। प्रदेश शहर शहर, गांव-गांव में लोगों ने नए साल का स्वागत सिर्फ जश्न से नहीं बल्कि आत्मगौरव के भाव से किया। विरासत पर गर्व, इतिहास को नमन और भविष्य के लिए नई उम्मीदें। मध्य प्रदेश गौरव, जहां अतीत की जड़ें मजबूत हैं और भविष्य की राह विकास से रोशन है। आज के CM24 स्पेशल बुलेटिन में हम दिखाएंगे कैसा नया साल मध्य प्रदेश के लिए उत्सव, आत्मसम्मान और विकास की नई कथा बनकर उभर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ CM24 में, जहां सत्ता नहीं सरोकार बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। साल 2026 मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ एक नया कैलेंडर वर्ष नहीं बल्कि संभावनाओं को साकार करने का वर्ष बनता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश अब वादों से आगे बढ़कर परिणामों की दिशा में कदम रखता नजर आ रहा है। निवेश, रोजगार, कृषि, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक सुधार, इन सभी मोर्चों पर सरकार का संकेत साफ है। अब फोकस गति नहीं, गुणवत्ता पर है। 2026 में मध्य प्रदेश के पास कई मजबूत संभावनाएं हैं। औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, कृषि सुधार, ऊर्जा और पर्यटन, ये सभी क्षेत्र प्रदेश को नई ऊंचाई दे सकते हैं। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ योजनाओं का नहीं, क्रियान्वयन का राज्य बन रहा है। उद्योग और निवेश, रोजगार और स्किल, कृषि और जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति, ऊर्जा और पर्यावरण। जनता की अपेक्षाएं बहुत स्पष्ट है, नारे नहीं नतीजे। युवा चाहते हैं कि स्थायी रोजगार हो, किसान चाहते हैं आय की सुरक्षा, महिलाएं चाहती हैं सम्मान के साथ स्वावलंबन, आम नागरिक चाहता है तेज, संवेदनशील और पारदर्शी शासन। सवाल यही है, क्या 2026 में यह अपेक्षाएं नीतियों के साथ आगे जमीन पर उतरेंगी? वही सरकार का कहना है कि 2026 में फोकस होगा पुरानी योजनाओं की गुणवत्ता, तेज प्रशासनिक निर्णय, निवेश को जमीन पर उतारना और सामाजिक संतुलन बनाए रखना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई मंचों से ये संकेत दे चुके हैं कि अब राजनीति से ज्यादा परिणामों की राजनीति होगी। आर्थिक मोर्चे पर 2026 निर्णायक साबित हो सकता है। एक तरफ निवेश के आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ महंगाई और रोजमर्रा की चुनौतियां। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि निवेश से स्थानीय रोजगार पैदा नहीं हुआ तो विकास का लाभ सीमित रह जाएगा। यहाँ सरकार के लिए बैलेंस साधना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश की ताकत उसकी सामाजिक विविधता है। जनजातीय समाज, ग्रामीण आबादी, शहरी मध्यम वर्ग, सबकी अपेक्षाएं अलग हैं। 2026 में सरकार के सामने सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है। विकास ऐसा हो जो किसी वर्ग को पीछे न छोड़े। राजनीतिक दृष्टि से 2026 सरकार के लिए टेस्ट का साल माना जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या निवेश सिर्फ आंकड़े हैं? क्या योजनाओं का असर जमीन पर दिख रहा है? क्या सरकार जनता की आवाज सुन रही है? सदन से लेकर सड़क तक सियासी गर्म रहने की संभावना है। सवाल सत्ता का नहीं,
संतुलन का है? क्या सरकार आलोचना को अवसर में बदलेगी और क्या विपक्ष विरोध के साथ विकल्प भी देगा? 2026 में राजनीति का स्तर प्रदेश की दिशा तय करेगा। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 मध्य प्रदेश के लिए विकास और विश्वास का वर्ष बनेगा? क्या सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और क्या सियासत टकराव से आगे बढ़कर संवाद की ओर जाएगी? नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन उम्मीदें तभी पूरी होती हैं जब नीति, नियत और नतीजा तीनों एक ही दिशा में हो। 2026 मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ एक और साल नहीं, एक अवसर है। अब देखना ये है कि क्या यह अवसर इतिहास बनेगा या सिर्फ वादा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। साल 2025 मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और विकास यात्रा में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हुआ। इस वर्ष को केवल योजनाओं और घोषणाओं का साल कहना अधूरा होगा। यह वर्ष कर्म, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व का रहा। नेतृत्व करता थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पहचान शोर से नहीं, काम की गूंज से बनी। 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली फाइलों और दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रही। सुबह की प्रशासनिक समीक्षा बैठकों से लेकर देर रात तक योजनाओं की मॉनिटरिंग, लगातार जिलों के दौरे, किसानों के बीच चौपाल और उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद। यह साल मुख्यमंत्री के लिए लगातार चलने वाली प्रशासनिक यात्रा बन गया। उनकी कार्यशैली के 3 साफ स्तंभ रहे: स्पष्ट लक्ष्य, तेज निर्णय और लगातार निगरानी। 2025 को सरकार ने आधिकारिक रूप से उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश ने खुद को देश और दुनिया के निवेशकों के सामने एक भरोसेमंद राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों ने यह संदेश साफ कर दिया है कि विकास सिर्फ भोपाल और इंदौर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल तक भी औद्योगिक मानचित्र भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट डाटा 2025, 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21 लाख से अधिक संभावित रोजगार, 7 क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन, सिंगल विंडो क्लियरेंस 2.0 लागू, 90% परियोजनाओं को 30 दिन से कम समय में सैद्धांतिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कहना रहा, निवेश का मतलब केवल MOU साइन करना नहीं, बल्कि फैक्ट्री की निर्माण और युवाओं के हाथ में नौकरी देना है। यही कारण रहा कि सरकार ने निवेश को टाइम बाउंड क्रियान्वयन मॉडल से जोड़ा। हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री का एनक्लेव होना चाहिए, तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, मानता हूं ग्वालियर, जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री का एनक्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री, अब निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। 2025 में रोजगार नीति की दिशा बदली। सरकार का फोकस सिर्फ सरकारी भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और उद्योग से सीधे जोड़ने की नीति अपनाई गई। IT, EV और इसके साथ ही टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी तेजी से रोजगार के अवसर बने। किसान की पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री के लिए कृषि केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार का विषय रही। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंधी चंबल योजना, इसके साथ ही ताप्ती बेसिन परियोजना के जरिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य रहा खेती को जोखिम से निकालकर स्थिर और सुरक्षित आय की ओर ले जाना। क्या होगा भगवान जाने कैसे करेंगे, लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ों का जो लाभ मिला है बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल
इंदौर, उज्जैन, ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। सरकार ने आरोपों का जवाब बयानबाजी से नहीं बल्कि डेटा, जमीनी काम और तेज क्रियान्वयन से दिया। पारदर्शी सिस्टम और सख्त मॉनिटरिंग से सरकार की साख को और भी मजबूत किया। अब सवाल यही है, क्या 2025 ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व शोर नहीं, परिणामों की पहचान जाता है? और क्या डॉक्टर मोहन यादव वाकई में बदलाव के बाजीगर बनकर उभरे हैं? डॉक्टर मोहन यादव के लिए इमेज बनाने का नहीं, इतिहास रचने का वर्ष रहा। एक मुख्यमंत्री जिसने यह सब दिखाया कि नेतृत्व की असली पहचान कर्म और निर्णय से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CM 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।